नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष। पितृपक्ष से जुड़ी हुई आप लोगों के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं जो कि कल से हमें फॉलो भी करने हैं। आज तो कुछ लोग मतलब सुबह वाले जो कार्य हैं वो उतने लोग फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन कल से पक्का करने हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, नियम है जो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो आप लोगों के डाउट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस साल 2024 में पितृपक्ष जो है 17 सितंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है और हो ही चुका है। और कब तक है? 2 अक्टूबर तक। ठीक है, सर्व पितृ अमावस्या है उस दिन जो है समाप्त हो जाएगा पितृपक्ष। 2 अक्टूबर को दिन है बुधवार। तो आज तो दोपहर से लग ही रहा है पूर्णिमा तिथि। जो लोग व्रत रखे हैं तो ऐसे तो वीडियो डाल चुकी हूँ, और कल जो है स्नान दान की पूर्णिमा है। तो कल से ही 18 सितंबर से बहुत सारे लोग पितृपक्ष वाले नियम जो है, जो भी पितरों को जल वगैरह देना है, पानी वगैरह देना है, सभी कार्य लोग कल से करेंगे सुबह से। ठीक है, तो कल से हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, चलिए वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, देखिए कुछ लोगों का प्रश्न है कि जैसे कमेंट्स आए हैं कि आप ये चीज़ नहीं बताई हैं कि पितृपक्ष 15 दिन के दौरान जो है महिलाएं जो है बाल नहीं धोती हैं, न श्रृंगार करती हैं। तो देखिए नियम भी हमें उतना ही करनी चाहिए, और मैं बताना भी चाहती हूँ जो कि लोग निभा पाए। ऐसा ना नियम गाड़ी के आगे काट रख दो कि किसी से वो नियम जो है निभेगा ही नहीं। पहले जमाने में लोग जो थे वो सभी नियम जो है निभाते थे। अभी निभाना उसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लोग जो है ना जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऐसे वैसे अपने बाहर जाकर कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि घर में जैसे तैसे पड़े हैं बिना श्रृंगार का, बिना बाल धोए, और हमारा एक एक दिन कट रहा है। तो पहले में और अभी में अगर उतना नियम हम लेकर चलेंगे तो जो है ना बहुत अधिक कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं बताई हूँ। आप लोगों के मतलब कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि आपको कहना चाहिए कि बाल नहीं धोनी चाहिए। तो आपको बता दूं, देखिए मैं वैसी ही चीज़ें सरल विधि से बताती हूँ कि जो लोग कर पाए। जो कर ही ना पाए उसको बताकर फायदा नहीं है। ऐसा ना कि लोगों के ऊपर दोष भी लगेगा और जो है उनसे होगा भी नहीं। तो देखिए अगर आपसे बच पाता है तो नियम है कि पितृपक्ष के दौरान बाल नहीं धोनी चाहिए महिलाओं को। ठीक है, लड़कियां वगैरह धो सकती हैं, पुरुष धो सकते हैं, लेकिन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए। बचे तब बचाइए, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, आप लोग धो सकती हैं। बहुत सारे लोग जैसे शैम्पू साबुन भी नहीं लगाते हैं, साबुन भी नहीं लगाते हैं। तो बताइए आजकल के ज़माने में ये चीज़ बचेगा? बहुत अधिक मुश्किल है। तो अगर बच जाता है तो जरूर बचाइए, नहीं बचता है तो उतना टेंशन और तनाव में रहने की जरूरत नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना होता है श्रद्धा के साथ हमें करनी है और नियम विधि को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसलिए सोची कि ये कंफर्म कर दूं। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे हम कंघी कर सकते हैं? जी, कंघी कर सकते हैं, बाहर भीतर जाना है जा सकते हैं, हल्का फुल्का श्रृंगार भी कर सकते हैं। बहुत अधिक पैरों में महावर वगैरह नहीं लगानी है, पीला सिंदूर वगैरह नहीं लगानी है। बातों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि आपके द्वारा गलती ना हो, और थोड़ा बहुत मेकअप श्रृंगार करके आप लोग जा सकती हैं। अगली चीज आप लोग पूछे हैं, दीदी जैसे हम देवी देवताओं को पीला सिंदूर लगाते हैं तो क्या पीला सिंदूर वही उंगली अपने मांग में भर सकते हैं? तो जी नहीं, पीला सिंदूर आप लोग अवॉइड कीजिएगा। बहुत अधिक शुद्ध और पवित्र सिंदूर उसी को माना जाता है। ठीक है, तो मत लगाइएगा। भगवान को, देवी देवताओं को भी आप लोग लाल सिंदूर ही लगाएं और वही उंगली अपने मांग में भर सकती हैं। भगवान को लगाती भी हैं तो वो उंगली अपने मांग में आप लोग
पितृ पक्ष के दौरान आपको नहीं लगानी है। 15 दिनों में आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि मेडिकल से संबंधित रिलेटेड कार्य क्या कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशन वगैरह करवाना है ये सभी का। जी बिल्कुल कर सकते हैं। पितृपक्ष में स्वास्थ्य से संबंधी किसी भी कार्य को लेकर वेट नहीं करनी है, इंतजार नहीं करनी है, आप लोग पक्का कर सकते हैं, जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए दिन रखने की जरूरत नहीं है और वेट करने की। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी तेल वगैरह लगा सकते हैं? तो देखिए अगर बचता है तो जरूर बचाइए, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं बचता है, अगर सिर दर्द होने लगा, कुछ प्रॉब्लम है, तब आप लोग तेल ना लगाएं। मतलब ठंडा तेल वगैरह लगा सकते हैं। सरसों का तेल बचे तो बचाइए। से नियम है कि पितृपक्ष के दौरान हाथ पैर में तेल वगैरह शरीर में नहीं लगानी चाहिए, न बालों में लगानी चाहिए। लेकिन कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो आप लोग इस प्रकार के जो तेल हैं दर्दनाशक, ये सब तेल आप लोग लगा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि अगर मान लीजिए नवरात्रि तो अभी समय है, 3 तारीख से है, तो क्या देवी देवताओं के लिए मार्केट दूर है, जाते हैं तो कुछ खरीदना रहता है नवरात्रि से संबंधित या पूजा पाठ के लिए, तो क्या दीदी खरीद सकते हैं? जी पूजा से संबंधित कार्य आप लोग मतलब चीजें, नई चीजें आप लोग खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितिया व्रत से संबंधित आप लोग जितिया खरीद सकते हैं, सोना का जितिया भी ले सकते हैं, क्योंकि जितिया का जो पर्व है ना, व्रत है ना, इसी में पड़ता है पितृपक्ष के दौरान। तो नवरात्रि से संबंधित हो या जितिया व्रत से संबंधित कोई चीज आपको मार्केट से लेनी है तो व्रत के लिए आप लोग ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के दुविधा और चिंता में आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया। और अगला आप लोगों का प्रश्न है दीदी पितृपक्ष के दौरान झाड़ू क्या खरीद सकते हैं? क्योंकि मेरे घर में झाड़ू मतलब मान लीजिए जिनका टूट गया है, तो जी नहीं, पितृपक्ष में झाड़ू आप लोग ना खरीदे, क्योंकि झाड़ू जो है ना हमारे घर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए एक बहुत अधिक महत्व झाड़ू रखता है। और झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो आप लोग झाड़ू पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों में ना खरीदें। पितृपक्ष बीत जाने दीजिए, जैसा भी आपके घर में झाड़ू है उसी से काम चलाइए। नहीं हो पाता है कपड़े से झाड़िए, पोछा लगाइए, लेकिन झाड़ू आप लोग पितृपक्ष के दौरान लक्ष्मी माता को अपने घर में खरीद कर ना लाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सब कुछ देखिए आप लोगों को समझाती हूँ, फिर कुछ बहनें जो हैं रह जाती हैं, नहीं देख पाती हैं, नहीं सुन पाती हैं, फिर आप लोग कमेंट्स करने लगती हैं। और देखिए अपने आप को बहुत ये से मैं संभाली हूँ, और बहुत सारी बहनें पूछे हैं और लोग पूछे हैं कि दीदी बच्चा कैसा है आपका, बाबू फ़ोन किया था? तो जी मेरा बेटा अभी ठीक है, फ़ोन किया था 1-2 दिन, तो हम लोग का समय जैसे बीता है वो क्या आपसे बयां करूँ, उसका डिटेल बताऊं, लेकिन अभी हम लोग भी ठीक हैं। और बेटा मेरा दिन भर में 2-3 बार फ़ोन भी करता है, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे बहुत अधिक मतलब आराम मिला है, राहत मिली है। तो आप सोची कि आप लोगों को बता दूं, आप लोग पूछ रहे थे तो इस वीडियो में ये भी बता दी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कर दीजिएगा। और देखिए उसकी एक भी गाड़ी वगैरह मैं इधर उधर जगह पे नहीं रख रही हूँ, यहीं रखी हूँ कि नहीं मेरा बेटा अभी 20 दिन में आ जाएगा तो चलाएगा। उसकी जो भी सामान जैसे बिखरी हैं वैसे ही रहेंगी, मैं उसको कहीं इधर उधर नहीं हटाऊंगी, हमेशा चलाते रहता है। तो देखिए मैं अभी भी इसको सामने ही रखी हूँ, तो सोचिए आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो साबुन, तेल, शैम्पू ये सब आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग लगा भी सकते हैं। अगर बाहर भीतर जाती हैं, नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं, तो कैसे आदमी वैसे रहेगा, स्मेल आने लगेगा बॉडी से, तो आप लोग लगा सकती हैं। अगर बचने लायक है, कहीं आना जाना नहीं है, तो आप लोग बचा भी सकती हैं। बेसन वगैरह का इस्तेमाल करके बाल धो सकते हैं, शैम्पू का साबुन के जगह पे उसको लगाकर आप लोग स्नान कर सकती हैं। ये हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है जैसे दीदी हम साप्ताहिक व्रत करते हैं तो क्या पितृपक्ष में व्रत कर सकते हैं? तो जी, जो भी व्रत आप लोग उठा ली हैं, नया कुछ पितृपक्ष में आप लोग ना उठाएं। जैसे नया कोई व्रत हमें नहीं उठानी चाहिए, ना पितृपक्ष में हमें उद्यापन करनी चाहिए। 1-2 व्रत जैसे 16 सोमवार रखिए या कोई व्रत संख्या में रखिए, तो 2-4 जैसे आगे बढ़ जाइए, 1-2 एक्स्ट्रा कर लीजिए, लेकिन पितृपक्ष में आपको जैसे उद्यापन नहीं करनी चाहिए, बैठानी नहीं चाहिए। लेकिन कोई व्रत आप शुरू कर दिए हैं, साप्ताहिक है, सोमवार का, मंगलवार का, बृहस्पतिवार का, ये सभी व्रत आप लोग पितृपक्ष के दौरान भी
कर सकती हैं, मंदिर भी जा सकती हैं। लेकिन कुछ बहनें वहीं लिखी हैं, दीदी हमारे घर पितृपक्ष में मंदिर नहीं जाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, नहीं जाया जाता है मत जाइएगा। और कुछ लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो हर घर की मान्यताएं, हर घर के पूर्वज नियम बना चुके हैं, तो वही हमें लेकर चलनी चाहिए। और कल सुबह से ही लोग जैसे 18 सितंबर से जल वगैरह देंगे, तिल अक्षत पानी छत पर दिया जाता है, खुले में दिया जाता है, कहीं मिट्टी वाला जगह है वहाँ भी दिया जाता है, तो देते हैं। जनेऊ को उल्टा करके भी लोग देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ब्राह्मण से पूछ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जिनके जैसे पिताजी नहीं है उनको जरूर ये कार्य करनी चाहिए। घर में बढ़ोतरी होती है, अगर पितृ हमारे प्रसन्न होंगे तो घर में बढ़ोतरी होती है। और पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, सब कुछ समझा चुकी हूँ। एक पीढ़ा और एक लोटा पानी अपने पूजा रूम के दरवाजे पर, मतलब चौखट पर या अपने रसोई घर के चौखट पर जरूर रख दीजिएगा। और भोजन तो प्रतिदिन ढकनी है, तो पितृपक्ष के दौरान भी हमें ढकनी है। जो भी बनाते हैं एक गिलास पानी के साथ कोई भी भोजन रसोई घर में ढककर आप लोग रख दीजिएगा, क्योंकि हमारे पितृपक्ष में हमारे घर के आसपास ही रहते हैं और वो देखते हैं कि हमारा कितना आदर हो रहा है। तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आप पितरों के फोटो के पास एक दीपक भी प्रज्वलित करके रख सकते हैं। उनको प्रसन्न करना सब आप ही के हाथ में है, ठीक है। तो बाकी सारा डिटेल वीडियो डाल चुके हूँ, क्या क्या करना है नहीं करना है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कोशिश करेंगे मेरी बहनें कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का चूक ना हो, कोई गलती ना हो, हमें बच बचा कर रहनी है। ये क्लियर हो गया। पितृपक्ष में नया साड़ी कपड़ा सूट चूड़ी बिंदी हमें नहीं निकालनी चाहिए। जितिया में आप लोग पूछे हैं तो जितिया के लिए आगे वीडियो डालूंगी। लेकिन आप लोग बोलेंगे दीदी आप न्यू क्यों पहनी है, बता दे रही हूँ। तो इस साड़ी को मैं एक बार पहन चुकी थी तो इसलिए ये पहनी हूँ। आप लोग मत सोचिएगा कि दीदी कोरा ही पहन ली है। तो पितृपक्ष में हमें कोरा चीजें पहनने से बचनी है, पक्का ध्यान रखिएगा। और अगला आप लोगों का सवाल है कि जैसे कि हमारे घर में इस साल शादी हुई है, जनेऊ संस्कार हुआ है, तो क्या करें, हमें पानी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो जी नहीं। जिनके घर में कुछ इस साल नया शुभ कार्य हुआ है तो आपको पानी वगैरह नहीं देनी चाहिए, ये सब नियम कार्य नहीं करने चाहिए। केवल आपको लहसुन प्याज और तामसिक भोजन नॉनवेज वगैरह सभी को बचानी चाहिए। और लहसुन प्याज बचे तो जरूर बचाइए। तो ये चीज़ सभी के लिए करनी है। और शादी विवाह वाले लोग जल और पानी वगैरह मतलब पितरों को नहीं देंगे। ये क्लियर हो गया। और इस साल मान लीजिए किसी घर में दुर्भाग्यवश अगर किसी की मृत्यु हुई है, दादा दादी या कोई भी, तो आपको पूजा पाठ उसी समय सब हो जाता है। तो आपको इस साल पानी देने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, शादी वाले को भी नहीं देनी है। और जिनके घर में ऐसा कुछ दुर्घटना इस साल हुआ है उन्हें भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब पूजा पाठ उनको दे दिया जाता है। अगले साल से आप लोग जो भी कार्य करें 2025 से कीजिएगा। बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी हमारे घर में गया जी में पिंडा जिसको बोलते हैं पिंडा मतलब दान दे दिया गया है, बैठा दिया गया है पितरों को, तो क्या करें, हमें भी देनी चाहिए? तो जी नहीं। जिनके यहाँ पिंड वहाँ पर मतलब दे दिया गया है, पूजा पाठ कर दिया गया है, और तो आपको नहीं देनी है। आपको केवल लहसुन प्याज बचानी है और बाकी पितृपक्ष वाले नियम का ध्यान रखने है। पीला सिंदूर वगैरह नहीं लगानी है, नया कोरा चीज सामग्री आपको नहीं निकालनी है इस्तेमाल के लिए। तो यही सब कार्य आपको करने हैं, लेकिन आपको पानी वगैरह नहीं देनी है। जो लोग मतलब गया में जाकर पिंड दे देते हैं, दान तर्पण वगैरह कर देते हैं, पूजा पाठ करा लेते हैं, वो अपने पितरों को जैसे वहाँ पर बैठा देते हैं, तो उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।